हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनय राज कश्यप और आप देख रहे हैं हैंकर राइडर चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, आज है डे 4 मेरी गोल्डन लद्दाख राइड का। तो थोड़े सरप्राइज़ तो आप लोग हो ही चुके होंगे मेरा हेलमेट देख के। मैंने हेलमेट क्यों लगाया हुआ है, दरअसल आज हम लोग जाने वाले हैं जोजिला पास, जो अपने आप में ही एक ख़तरनाक पास है। तो सेफ्टी के लिए मैंने हेलमेट पहना हुआ है। तो चलते हैं अपनी जर्नी पर। तो आज हम सबसे पहले जाएंगे सोनमर्ग से होते हुए फिर जाएंगे हम जोजिला पास, और जोजिला पास के बाद फिर हम लोग कारगिल पहुंचेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी जर्नी पर। फिलहाल हम लोग पहुंचे हैं जोजिला पास क्रॉस करके, अब हम कारगिल में एंटर करने वाले हैं। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं कारगिल वॉर मेमोरियल। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक है आपका डे 3 या 4 जो आप बोलो, क्योंकि एक दिन हमारा श्रीनगर में वेस्ट हो चुका है। हम लोग के डल लेक और फ्राइडे को जोजिला पास ना खुलने की वजह से, बारिश की वजह से हम लोगों को क्रॉस नहीं होने दिया। तो आज हम लोग खड़े हैं कारगिल से 174 किलोमीटर दूर, और आज का भी हमारा कोई ज़्यादा लंबा टूर नहीं है। हम 174 किलोमीटर ही जाने वाले हैं और उसके बाद फिर निकल रहे हैं हम सीधा कारगिल। और कारगिल का आज नाइट स्टे है, और फिर नाइट स्टे के बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं रोड किस तरह की है, कंडीशन क्या है। चलिए चलते हैं। ये देखिएगा मज़ा। व्यू तो देखिएगा गाइस, ये ट्रक यहाँ पर बाइक चलाना इतना मुश्किल हो रहा है ना। एक तो साइड नहीं दे रहे हैं, ऊपर से इतनी ओवर स्पीडिंग हो रही है ना, बस क्या मैं बताऊँ। हम लोग बाइक भी नहीं चला पा रहे इतनी तेज़ जितनी तेज़ ये ट्रक चला रहे हैं। तो आपको मेरा रिकमेंडेशन है कि आप तब भी इस वाले हाईवे पे चलें तो प्लीज़ बी सेफ, बी केयरफुल, और अच्छे से राइड करें और रिस्पॉन्सिबल राइड करें, क्योंकि आपकी फैमिली में आपका कोई ना कोई तो इंतज़ार कर ही रहा है। आगे रास्ता दिखा रहे हैं, ये कोविड वाले के लिए। तो फ़िलहाल हमको कोविड केयर के लिए डोनेशन के लिए रोका गया था, तो हमने डोनेशन दी। हाँ, तो हमने 300 पे किया है, और ये DRD हमारे रिसिप्ट देख रहे हैं। रिसिप्ट फॉर पेमेंट आपको गवर्नमेंट को देना है, गवर्नमेंट को जाएगा। तो ये देखिएगा, ये लिस्ट है और ये रिसिप्ट है हमने लिए, तो कोविड केयर के लिए हमने कर दी है, ये लीजिए। तो फिलहाल निकलते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थैंक यू। फ़िलहाल हम लोग कोविड केयर के लिए डोनेशन दे के निकल चुके हैं आगे। तो मुझे लगता है शायद हम लोगों को करना चाहिए, क्योंकि यहाँ लोगों के लिए रोज़गार की कमी है, और ज़्यादातर यहाँ इन लोगों का जीवन हम लोगों से ही चलता है। और हमारे इस डोनेशन से यहाँ के लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध होगी कोविड केयर के लिए, तो अच्छा है। हमारा कुछ कंट्रीब्यूशन कश्मीर के लिए भी जा रहा है, तो इसमें हमें कोई बुराई दिक्कत नहीं है। तो हमने इजीली 300 डोनेशन पे कर दिया है। तो अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं, चलिए मिलते हैं। और देखिएगा कश्मीर के नज़ारे, क्या गजब। और स्नो के टाइम पे तो क्या मज़ा आता होगा यार इधर। ये देखिएगा साइड में मेरे नज़ारे दिखाई दे रहे हैं, और ये जो साइड वाले पहाड़ हैं, काफ़ी देर बाद हमारे को ये पत्थर वाले पहाड़ साइड में मिले हैं। अभी तक हमको ऐसा ही लग रहा था कि जैसे आए तो हम कश्मीर में हैं, बट चला प्लेन में रहे हैं। पहाड़ों पर चढ़ने का एक अलग ही मज़ा आता है दोस्तों, आपको पता ही है मैं कैसा हूँ यहाँ के निकलने के लिए। मैं कभी भी पहाड़ों को कभी भी मैं छोड़ना नहीं चाहता। जब मेरा मन करता है मैं तब निकल जाता हूँ। तो दोस्तों माफ़ कीजिएगा थोड़ी अनस्टेबल फुटेज के लिए, क्योंकि यहाँ पर हो गई थी बारिश शुरू, और बारिश शुरू होने के बाद हम लोगों ने अपना गोप्रो अंदर रखा और उसके बाद फ़ोन से ये शूट किया। नज़ारे बेहतरीन थे, बारिश ने सारा मज़ा किरकिरा कर दिया।
बस मैं आगे क्या बताऊं, तो एंजॉय कीजिएगा इस अनस्टेबल फुटेज को। और अब हम लोग पहुंचे हैं सोनमर्ग। वेलकम टू सोनमर्ग। और ये है होटल ब्रजमान, जो मैक्सिमम वीडियो में आपने देखा होगा। ये सोनमर्ग में ही है, तो इसके सामने से हम लोग गुजरे। वास्तव में ये बहुत अच्छी जगह है स्टे होटल करने के लिए। बहुत खूबसूरत व्यू है यहाँ से। और यहाँ आते हुए अगर आपको रुकने का स्टे ना मिले तो थोड़ा सा आगे जाइएगा, तो ये सोनमर्ग की मार्केट शुरू हो रही है। ये देखिएगा, ये सोनमर्ग की मार्केट है और यहाँ पर भी आपको होटल स्टे मिल जाएगा, तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। और यहाँ पर आर्मी की कुछ स्पोर्ट एक्टिविटी हो रही थी, उसका भी हमने दूर से आनंद लिया। बहुत अच्छा लगा। और यहाँ से पहलगाम रह चुका था 11 किलोमीटर। और जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, पहलगाम है बाबा बर्फानी का ट्रैक स्टार्ट होता है यहाँ से। पवित्र अमरनाथ यात्रा की शुरुआत यहीं से होती है। तो चलिए एंजॉय कीजिए इस बेहतरीन नज़ारे का। क्यों ना करें एंजॉय इस बेहतरीन नज़ारे को। मैं भी खो चुका था इन वादियों की सुंदरता को देखते हुए। और इसके बाद शुरू होता है सफ़र हमारा वर्ल्ड फेमस खतरनाक जोजिला पास का, जो कि और भी एक्सट्रीम हो चुका था बारिश के कारण। अनफॉर्चुनेटली सारी क्लिप्स हमने मोबाइल से रिकॉर्ड की। तो चलिए एंजॉय कीजिए इन मोबाइल्स की क्लिप्स का और देखिएगा किस एक्सट्रीम कंडीशन में हम लोगों ने जोजिला पास को क्रॉस किया। और इतना ख़तरनाक, कई जगह ऐसा हुआ कि मेरे साथ सुशांत था। सुशांत कई दफ़ा डर गया और कई दफ़ा मेरे को भी डर लगा, क्योंकि इतनी बारिश होने की वजह से यहाँ पर इतनी लैंडस्लाइड और इतने पत्थर गिर रहे थे ना कि रास्ता दिखाई भी नहीं दे रहा था। धुंध होने के कारण, हद से ज़्यादा धुंध, और लिटरली हमको थोड़ी सी दूर का भी दिखाई नहीं दे रहा था। बट हम लोगों ने उस एक्सट्रीम कंडीशन में जोजिला पास को क्रॉस किया और एक अचीवमेंट हासिल किया। फाइनली काफ़ी देर कैमरा बंद करने के बाद हम लोग अब जोजिला क्रॉस करने के बाद हम निकले हैं कारगिल की तरफ। और देखिए नज़ारा, ये तो दिल खुश कर देने वाला नज़ारा है। और ये सामने से कितना लंबा दूर तक वैली नज़र आ रही है और उसके अंदर ट्रक्स, आर्मी के कॉन्वॉय चलते हुए और हम लोग साथ में निकलते हुए। मज़ा आ गया है और नज़ारे का आनंद लीजिए थोड़ी। और अब हम लोग पहुँचे हैं कारगिल। ये है कारगिल का बॉर्डर जहाँ पर हम लोग एंट्री कर रहे हैं। और कारगिल के बॉर्डर में एंट्री करने के टाइम पर यहाँ पर हमारा होगा एंटीजन टेस्ट। आपकी दोनों डोज कंप्लीट होने के बावजूद भी आपका कारगिल में एंटीजन टेस्ट किया जाएगा।
और एक मज़ेदार चीज़ यहाँ पर हमारे साथ ये भी हुई, कारगिल में एंटर करने के बाद हमारे लेफ़्ट हैंड पे चल रहा था आर्मी का ड्रिल या फिर कह सकते हैं रिहर्सल। क्रॉस फायरिंग में टॉप चल रही थी, बम के गोले छोड़े जा रहे थे और ये एक बहुत यूनिक अनुभव था हमारा। रिकॉर्ड हमने किया नहीं क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है और बड़ा मज़ा आया हम लोगों को क्रॉस फायरिंग देख के, ड्रिल जो थी। तो फिलहाल हम लोग पहुँचे हैं जोजिला पास क्रॉस करके, अब हम कारगिल में एंटर करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारी आरटीपीसीआर रिपोर्ट चेक हो रही है। आरटीपीसीआर होने के बाद भी, डबल डोज होने के बाद भी आपका एंटीजन होना है। तो हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं, तो यहाँ से एंटीजन कराते हैं और फिर निकलते हैं आगे। हमने आरटीपीसीआर दिखाया है, डबल डोज का सर्टिफिकेट भी यहाँ पर दिखाया है। तो ये देखिएगा, ये कुछ इस तरह का ये सारा सिस्टम है। तो चलिए कराते हैं एंटीजन टेस्ट और फिर यहाँ से निकलते हैं आगे के लिए। चलो आगे। क्या कहा? अच्छा है नहीं, क्या नहीं है? वो पूछ रहे थे नोएडा से, मैं गाजियाबाद से, यूपी से। देख लो मैंने पहचान लिया तुम्हें, देख लो ये पहचानने लगे मेरे को। 80 साल का तू, 80 ईयर्स। बारिश हो रही है ना। अरे बिना मैं हूँ भाई। हाँ बैठा हूँ भाई। ये हमारी हो गया ना कट। इधर एंटीजन डन। दीपक सिंह। आगे बंद होगा। हाँ कारगिल रुकना है। अरे भाई साहब, बहुत आंसू आ रहे। इसके बाद हम लोग पहुँचे द्रास सेक्टर और ये कारगिल वॉर के दौरान ये दीवारें गिराई गई थी। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी आपको अब हमारे डॉक्टर साहब देंगे, तो सुनिए उनकी जुबानी। क्या हुआ था यहाँ पे? इसे डिफाइन करना। डिफाइन। ये जो है ये वॉल बनाई गई थी क्योंकि ये हाईवे जो है पाकिस्तान की पोस्ट से दिखता था। यहाँ आप उधर देखिए, पीछे इधर आइए, ये दोनों पहाड़ों के बीच में देखिए, अभी भी पाकिस्तान की एक पोस्ट है, वहाँ के बादल है। तो वहाँ से शेलिंग होती थी, जिस चक्कर में 99 की कारगिल वॉर के बाद जो है ये दीवार गिराई गई है। यहाँ जो विलेज बना हुआ था, जो घर वर बने हुए थे, वो भी उस शेलिंग में गिराए गए हैं। ये सामने जो आप रेंज देख रहे हैं, ये टोलोलिंग रेंज है, ये कैप्चर करी थी। और ये वाला हिल जो देख रहे हैं, इसके पीछे टाइगर हिल है, इसके पीछे है टाइगर हिल, वो भी कैप्चर करा था पाकिस्तान ने कारगिल की वॉर में। वो सब वापस इंडिया ने लिया है। और आप हैं भाई साहब, इन्होंने सब बताया है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तोहिर साहब ने। थैंक यू। आगे जाएंगे सर, इसके बाद आएगा तो 5 मिनट का और मिल जाएगा। बोलो। तो ये थी जानकारी हमारे डॉक्टर साहब द्वारा दी गई द्रास सेक्टर की। और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाइए। तो चलिए चलते हैं आगे। वेलकम टू द्रास। यहाँ के लोग बताते हैं कि ये दुनिया का ओल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस है दुनिया का। आप देख सकते हैं, बोर्ड भी लगा रखा है यहाँ पे। हमारा स्टे है। आप अगर पीछे दिखोगे, वहाँ पे हमने हमारा शूट किया है, हम आपको दिखा देंगे। कारगिल वो जो हुआ था, कुछ उसके इम्पैक्ट्स हैं वो है। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं कारगिल वॉर मेमोरियल। तो अभी अंदर जाएंगे, अंदर देखते हैं कैसा है कारगिल वॉर मेमोरियल और आपको भी दिखाते हैं। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको अंदर।
शहीदों और मुहाफिजों को सलाम है, सलाम है। वीडियो थी ये थी कारगिल वॉर मेमोरियल में कारगिल की शॉर्ट मूवी 15 मिनट की, और इसको देख कर बताइएगा कैसी आपको लगी। ठीक है, तो चलिए, ये देखा आपने कारगिल वॉर मेमोरियल। तो अब निकलते हैं अपने होटल की तरफ कारगिल में। तो दोस्तों, ये था कारगिल वॉर मेमोरियल। अब इसके बाद हम लोग निकले यहाँ से कारगिल के लिए, और कारगिल पहुँचने के बाद हम लोगों ने वहाँ पर होटल लिया, और होटल लेने के बाद डिनर किया, और डिनर करने के बाद मस्त पढ़कर सो गए। तो ये आज का व्लॉग एंड करने का टाइम आ चुका है। तो चलिए, मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। तो वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए, मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में।